नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मेडिकल इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों को सर्जरी के बाद फेस करना पड़ सकता है, इंसिजनल हेर्निया। ये कंडीशन कब होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या आप इससे बच सकते हैं, आज सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंसिजनल हेर्निया? दोस्तों, इंसिजनल हेर्निया एक ऐसा कंडीशन है जो किसी भी अब्डोमिनल सर्जरी के बाद हो सकती है। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उस जगह को सुटूरे या स्टेपल करके बैंड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वजह से ये सुटूरस वीक हो जाते हैं या फिर टिश्यूज प्रॉपरली हील नहीं कर पाते। इस वजह से वहाँ एक गप बन जाता है और अंदर के ऑर्गन्स या फैटी टिश्यूज उस गैप से बाहर आ सकते हैं। इसी कंडीशन को इंसिजनल हेर्निया कहते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में दिखा जाता है जिनकी अब्डोमिनल सर्जरी हो चुकी हो, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल, सेसारियन सेक्शन या फिर किसी भी मेजर स्टमक सर्जरी के बाद। कॉजेज ऑफ इंसिजनल हेर्निया। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन कॉजेज। पूर हीलिंग। अगर सर्जरी के बाद स्टिचेस अच्छे से हील नहीं होते तो वहाँ वीकनेस रह सकती है। 2. ओबिसिटी। ज़्यादा वेट होने से अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जो सुटुरेस पे स्ट्रेस डाल सकता है। 3. क्रॉनिक कॉफ और कॉन्स्टिपेशन। बार बार ज्यादा फोर्स लगाने से मसल्स वीक हो सकती हैं। हैवी लिफ्टिंग। टू सून। अगर पेशेंट सर्जरी के बाद जल्दी से हैवी वेट उठाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। 5. इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट। अगर सर्जिकल वुंड में इन्फेक्शन हो जाए तो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ इंसिजनल हेर्निया। अगर किसी को इंसिजनल हर्निया हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। 1. विजिबल बुल्ज। सबसे कॉमन सिम्टम है एक नोटिसेबल बल्जे या स्वेलिंग जो सर्जरी वाली जगह के आसपास दिखाई देता है। दूसरा, पेन और डिस्कम्फर्ट। ज्यादा चलने, उठने बैठने या प्रेशर डालने पर ताड़ हो सकता है। तीसरा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर हेर्निया बड़ा हो जाए और इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करे तो डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। चौथा, फीलिंग ऑफ हैवीनेस। पेशेंट को लगता है कि पेट में एक वेट या प्रेशर बना हुआ है। 5. रेडनेस और इन्फ्लेमेशन। अगर हेर्निया में इन्फेक्शन हो जाए तो रेडनेस और दार्ड और बढ़ सकता है। डायग्नोसिस ऑफ इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया का डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे पहले डॉक्टर एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर उन्हें हेर्निया का डाउट होगा तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन रिकमेंड किया जा सकता है। ये टेस्ट्स दिखाते हैं कि हेर्निया कितना बड़ा है और क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हेर्निया के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हेर्निया की साइज और सिवेरिटी पर डिपेंड करते हैं। 1. वॉचफुल वेटिंग। अगर हेर्निया छोटा है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर सिर्फ ऑब्जर्वेशन रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, सर्जिकल रिपेयर। लेकिन अगर हेर्निया बड़ा है या सिम्टम्स कॉज कर रहा है तो सर्जरी ज़रूरी होती है। तीसरा, ओपन सर्जरी। इस टेक्निक में एक इंसिजन बनाया जाता है और हेर्निया को रिपेयर किया जाता है। चौथा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है जो छोटी छोटी कट से होती है, जिसमें रिकवरी फास्ट होती है। 5वीं, मैश रिपेयर। आजकल डॉक्टर्स एक स्पेशल मैश लगाते हैं ताकि फ्यूचर में हेर्निया वापस ना आए। प्रिवेंशन टिप्स दोस्तों, इंसिजनल हेर्निया को अवॉइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करना ज़रूरी है। पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से फॉलो करें। हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करें। ओबिसिटी कंट्रोल करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें। हेल्थी डाइट और हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसिजनल हेर्निया क्या होता है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। अगर आपको या किसी भी फैमिली मेंबर को सर्जरी के बाद स्वेलिंग या पेन फील हो तो बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।